नमस्कार साथियों, नोबेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। साथियों मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पहले एग्ज़ाम हुआ था पिछले वर्ष, उसके सारे वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दिए हैं और वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली पुराने वीडियो को देख सकते हैं। और चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के भी फिट इंडिया एग्ज़ाम के नाम से आप अपने वीडियो को वॉच कर सकते हैं। पहली बार हमारे चैनल पे आप विज़िट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफ़िकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आपको उसका नोटिफ़िकेशन समय से मिलता रहेगा, जिससे कि आपकी तैयारी भी कंटिन्यू होती रहेगी। वीडियो के साथ-साथ अगर कोई एक्स्ट्रा कोई जानकारी फिट इंडिया से संबंधित कोई भी न्यूज़ आती है, तो मैं डायरेक्टली इसी चैनल पे आपको उसके बारे में बता दूँगा और इसलिए हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से कि भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? भाग्यश्री थिप्से का नाम जो है वो किस खेल से जुड़ा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है हमारा शतरंज है, दूसरा ऑप्शन हमारा बैडमिंटन है, तीसरा ऑप्शन हमारा निशानेबाजी है और चौथा ऑप्शन हमारा तैराकी है। तो इनमें से ऑप्शंस आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा शतरंज। ठीक है, तो शतरंज को आपको टिक करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? ये आपको बताना है। यानी बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी नहीं है, वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा है नरेश कुमार, दूसरा ऑप्शन है नंदू नाटेकर, तीसरा ऑप्शन है सैदत मोदी और चौथा ऑप्शन हमारा है दीपू घोष। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन से आपको चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये है नरेश कुमार। यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है? ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा है स्नूकर, दूसरा ऑप्शन हमारा है टेबल टेनिस, तीसरा ऑप्शन हमारा गोल्फ और चौथा ऑप्शन हमारा है हॉकी। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन से आपको सही आंसर बताना है। देखिए इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो हमारा होगा गोल्फ, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, इस पे आपको टिक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है और आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है, तो हमारे वीडियो को आप शेयर भी करते रहिए, ताकि दोस्तों और मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। दूसरी चीज़, प्लेलिस्ट में जाकर के आप पुराने वीडियोस को वॉच ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चंस रखे थे उन्हीं वीडियो में, तो आप उनको भी आप देखते रहिएगा। ठीक है, चाहे तो इसका नोट्स भी आप बना सकते हैं, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम के समय आप इसका रिवीजन करने के लिए आपको आसानी से रिवीजन करना हो जाएगा। साथ ही साथ आप फिट इंडिया एग्ज़ाम के लिए आप साइंस, जो जनरल साइंस होती है और जनरल जीके जो है, उसको भी आप जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हम देख लेते हैं क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर देखिए सूची दी गई है कि सूची 1 है आपकी यहाँ पर। ठीक है, क्या है, सूची 1 है और सूची 2 है। तो इन दोनों को आपको मिलान करना है, यानी कि यहाँ पर देखिए खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं ये, और यहाँ पर खेल दिया गया है। तो खिलाड़ियों के नामों को खेल से मिला देना है आपको। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो पता है, जैसे कि मान लेते हैं आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर जी को सभी जानते हैं और वो किससे संबंधित हैं, यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित हैं। तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ किस तरह से आप इसको मिलान कर सकते हैं बहुत जल्द आसानी से। तो देखिए सचिन तेंदुलकर किससे हैं, क्रिकेट से, यानी कि ए को किससे मिलाना है, हमको 2 नंबर से मिला देना है। तो नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, तो ये ऑप्शंस यहाँ पर देखिए ये दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, ए वाला 2 से कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन में क्या है, ए किससे मिला हुआ है, 3 नंबर से मिला हुआ है। ए नंबर किससे मिला है, 1 नंबर से मिला हुआ है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, ए किससे मिला हुआ है, 2 नंबर से मिला हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर
3 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो 3 ऑप्शंस में जो लास्ट वाला है यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, ए जो है वो 2 नंबर से मिला हुआ है, यानी कि हमारा ए 2 नंबर से मिलेगा तो बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसलिए अगला देखते हैं, बी वाला किससे मिलेगा, 3 नंबर से मिलेगा, ठीक है, बिलियर्ड से मिल जाएगा। और सी वाला आपका 4 नंबर से मिलेगा, 4 नंबर पे क्या है, टेनिस है, ठीक है। यानी कि बी वाला किससे मिलेगा, आपका 4 नंबर से मिल जाएगा। सॉरी, बी वाला 3 नंबर से है और आपका सी वाला जो है वो 4 नंबर से है, ठीक है, टेनिस से मिल जाएगा। और डी वाला हमारा 1 नंबर से मिलेगा, डी कौन, महेश भूपति जो है वो बैडमिंटन से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हमारा आपका सही होगा इसका, ठीक है, इसको आप क्लियर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विलियम्स बहनों की ख्याति का कारण क्या है। जो विलियम्स बहनें हैं उनकी ख्याति का जो कारण है, यानी प्रसिद्धि का जो कारण है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन हमारा है वो है पॉप संगीत, दूसरा है टेनिस, तीसरा है फैशन डिजाइनिंग और चौथा है हमारा चित्रकला। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर विलियम्स की बहनों की ख्याति का जो कारण रहेगा वो रहेगा आपका टेनिस, ठीक है, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित हैं। कौन, अर्जुन अटवाल जो है वो किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका जो पहला आंसर है वो बिलियर्ड्स रहेगा, या फुटबॉल रहेगा, या हॉकी रहेगा, या फिर आपका गोल्फ रहेगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर रहने वाला है वो आंसर रहेगा गोल्फ, ठीक है, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन फार्मूला वन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन फार्मूला वन से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला ऑप्शन हमारा है वो है विश्वनाथ आनंद, ठीक है, फार्मूला वन से संबंधित है, ये आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है पंकज अडवाणी, दूसरा है दिलीप तिर्की और तीसरा है नारायण कार्तिकेयन, ठीक है। तो 4 ऑप्शन हमारे हैं, 4 ऑप्शन से आपको चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, देखते हैं आपने क्या चूज किया है, आप भी सोचिए। यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा नारायण कार्तिकेयन, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तेजस्विनी सावंत, क्वेश्चन बड़ा है, इसको आप रिपीट करके दूसरी बार भी पढ़ सकते हैं कि तेजस्विनी सावंत प्रथम भारतीय महिला है जिसे विश्व चैंपियन का सम्मान मिला। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला हमारा ऑप्शन है खेलकूद में, दूसरा ऑप्शन है मुक्केबाजी में, तीसरा ऑप्शन है निशानेबाजी में और चौथा ऑप्शन हमारा है कि कुश्ती में, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से आपको सही बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हमारा क्या रहेगा, निशानेबाजी रहेगा, ठीक है, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शंस दिए गए हैं कि खिलाड़ी का नाम दिया गया है और उनका खेल का नाम दिया गया है, ठीक है, सुमेल किया गया है, ठीक है, यानी किस खिलाड़ी के सामने जो खेल का नाम दिया है वो सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में हम क्वेश्चन करते हैं तो क्या रहता है कि सुमेलित नहीं पूछ रहा है लेकिन हम सुमेलित होता है उसी को टिक कर देते हैं, तो जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हाँ और नहीं वालों में ये ध्यान रखिएगा कि पूछ क्या रहा है, यानी क्वेश्चन को आपको दोबारा सही से पढ़ना है, सुमेलित नहीं है, यह याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है बारबोरा स्पोताकोवा, किससे संबंधित है, जेवलिन थ्रो से, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरा है पामेला जेलिमो जो कि संबंधित किससे है, भारोत्तोलन से। तीसरा लिखा है सान्या रिचीज जो कि स्प्रिंट से लिखा हुआ है। और चौथा ऑप्शन है एतेना इसिनबाएवा जो कि पोल वाल्ट से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा पामेला जेलिमो जो कि भारोत्तोलन से संबंधित
नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर इसका आंसर जो रहेगा वो यही रहने वाला है, इसलिए हम इसी को टिक करेंगे, ठीक है? बाकी क्या है? बाकी सब आंसर्स हमारे सही हैं, इनको भी आप याद कर सकते हैं। हो सकता है अगली बार सुमेलित है पूछ लें और बाकी सारे गलत आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिले और एक सही मिले, तो इसलिए इनको भी आपको याद के रखना है, अन्य जो आप यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए हैं, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पहला है, जीव मिल्खा सिंह एथलेटिक्स से संबंधित है, या पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स एवं स्नूकर से संबंधित है। तीसरा है झूलन गोस्वामी जो कि क्रिकेट से संबंधित है। तीसरा है तानिया सचदेव जो कि शतरंज से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है जीव मिल्खा सिंह, ठीक है? जीव मिल्खा सिंह जो आंसर है वो हमारा यहाँ पर यानी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, ठीक है? तो इसलिए ये गलत आंसर है, इसलिए इसी को हमें टिक करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।